बिहार महागठबंधन की आज मीटिंग होने वाली है। पटना में मीटिंग होगी और तेजस्वी यादव जो है अध्यक्षता करेंगे। जिस तरीके से उनके जो 7 घटक दल हैं उन पर प्रेशर, जो राजद पर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है सीटों के बंटवारों को लेकर, इस पर आज चर्चा होगी और इस पर आगे की जो है क्या कुछ व्यवस्थाएं होने वाली है, क्या कुछ डेवलपमेंट होगा, उस पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ सहयोगी अमित जी हैं। अमित जी से हम चर्चा करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से आज जो है इतने करने के बाद, प्रेशर पॉलिटिक्स करने के बाद, कांग्रेस हो या फिर वाम दल हो, वाम दलों ने भी जिस तरीके से माले ने प्रेशर बनाया, 45 सीटों की मांग की और आज जो है मीटिंग होने वाली है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए नीतीश, ये कोई पहली बैठक नहीं है। जी बिल्कुल। महागठबंधन की ये जो मुझे याद है, ये चौथी बैठक इस बार होगी और ये तेजस्वी यादव के आवास पर जो है होना है बैठक। देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि देखिए इससे पहले जो बैठक हुई थी, चाहे वो दिल्ली में, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, राहुल गांधी की मौजूदगी भी थी और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी वहां पर मौजूद थे। और तेजस्वी यादव जब उस बैठक में थे, उसके बाद देखिए जब मीडिया ने सवाल पूछा था सीएम चेहरे को लेकर के, तो चुप्पी साध ली गई थी। इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया, बचते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद देखिए आरजेडी कार्यालय में बैठक हुई, आपको याद हो, और उस दौरान भी देखिए अंदर खाने जो खबर है उसमें कहा जा रहा है कि सन ऑफ मल्ला वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अंदर खाने नेताओं को कहा था कि देखिए सीएम चेहरे को लेकर के हम लोग घोषित कर देते हैं, यादव के नाम की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि जो वोटर हैं महागठबंधन के, जो वोटर, मैसेज चला जाए, एक मैसेज चला जाएगा, लोगों में क्लैरिटी हो जाएगी कि ठीक है तेजस्वी के नाम पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा और सीएम जो है तेजस्वी होंगे, इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर अभी से हम लोग कंफ्यूजन रखेंगे तो इसका खामियाजा महागठबंधन को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने उस समय भी चुप्पी साध ली और कृष्णा अल्लावरू ने इस पूरे मामले पर जो है मौन धारण कर लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद देखिए अब जो है सीट शेयरिंग की बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। पिछले दफे देखिए जो बातें थी उसमें 70 सीट कांग्रेस को मिला था। बिल्कुल। अब इस बार जो कहा जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस की तरफ से है कि 70 सीटें दी जाए, जो कि मुश्किल लग रहा है। आरजेडी की तरफ से है या तेजस्वी चाहते हैं कि 50 पर जो है सिमट दिया जाए। लेकिन सिर्फ अब कांग्रेस की तो बात थी, कांग्रेस और आरजेडी के बीच तो तनातनी थी, शीतयुद्ध चल ही रहा था। लेकिन अब देखिए वाम दल ने एक बड़ा झटका दे दिया, उन्होंने भी प्रेशर पॉलिटिक्स 45 सीटों की मांग कर दी। और वही वाम दल जिसको लेकर के आरजेडी पूरी तरह से अस्वस्थ थी। आरजेडी वाम दल को लेकर के, पूरे वाम दल को लेकर के कहीं से कोई दिक्कत या इस तरह की बातें, राजनीतिक दबिश महसूस नहीं कर रहे थे तेजस्वी यादव। लेकिन अब देखिए जिस तरह की खबरें हैं, 45 सीट, अब समझिए कि 7 पार्टियों को लेकर के चलना तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। और अब जब चौथी बैठक आज ही होनी है, इस बैठक में कुल मिलाकर के बातें वही होगी नीतीश, क्योंकि कुछ नहीं निकलता है। देखिए रिजल्ट कुछ नहीं निकलता और उसमें ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत कह सकते हैं कि बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी तरफ देखिए एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए देखिए कि तमाम जो घटक दल हैं एनडीए के, बिहार के लगभग सभी जिलों में उसकी बैठकें हो गई है। तो अब समझिए एनडीए कितना आगे है। घटक दल की बैठकें हो रही हैं, बिहार ही नहीं, बिहार के अलग अलग जिले में बैठकें हो रही हैं, यानी कई पड़ाव एनडीए तेजस्वी यादव से या महागठबंधन से आगे है। लेकिन अब जब चुनाव इसी वर्ष होने हैं, या यूं कहिए कि सामने है, क्योंकि कोई एक मसला नहीं है, आप सीट शेयरिंग में जाएंगे। जब आपकी बैठकें ही अभी हो रही है तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग कब होगा, तो और उसमें फिर कई सारी जो है बातें सामने आएगी। क्योंकि देखिए सीट शेयरिंग भी जो है, एक तो है कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है, एक उस पर जीत होगा। और कोई 1-2 पार्टी है नहीं, 7 पार्टियों को लेकर के चलना, सबको खुश रखना। दूसरी बात जनाधार हम ले लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई विधानसभा किसी पार्टी को पसंद है, उसका पहले से उस पर गढ़ रहा है, तो वो भी एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि 7 पार्टी को लेकर के चलना है। तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें अभी आसान होती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि आज बैठकें होगी, बैठक में जो अंदर खाने जो खबर है नीतीश, वो भी दर्शकों को बता दे कि इस अंदर खाने खबर में कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत होगी। तमाम पार्टियों के बीच जो है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत होगी। आपसी तालमेल भी होंगे कि जो हमारा गढ़ है, जो हमारी सीट है, आप वहां से छोड़ें, आप यहां से पकड़े। तो इस तरह से जो है, क्योंकि जब तमाम पार्टियां बैठेंगी, सभी बड़े दल के नेता बैठेंगे, तो आपसी सामंजस्य से इस नतीजे तक पहुंचना होगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला देखिए इसमें है
तेजस्वी यादव के नाम पर सहमति। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो, हालांकि कल देखिए उनका जन्मदिन रहा, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने सेलिब्रेट किया, चाहे वो आरजेडी कार्यालय हो, राबड़ी आवास हो, या फिर बिहार के अलग अलग कोने हिस्से से देखिए लोगों ने केक काटकर सेलिब्रेशन किया। और तरह तरह के जो, क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव जमीनी नेता रहे हैं, बिहार की राजनीति नहीं देश की राजनीति में दशा और दिशा एक समय में तय करने वाले लालू प्रसाद का कल जन्मदिन रहा, सब कुछ चीजें रहेगी। और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी की ताजपोशी हो, ये भी कवायद तेज है, आरजेडी की तरफ से पूरी प्लानिंग कर ली गई है। और अब देखिए महागठबंधन की जब बैठक होगी तो इसमें आरजेडी की तरफ से तेजस्वी के नाम पर सहमति को लेकर के विशेष जोर दी जा रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के सामने अभी संकट बड़ी है। जी अमित जी, जिस तरीके से कांग्रेस को पिछले बार जो है 70 सीटें दी गई, लेकिन कांग्रेस 19 सीटों पर ही जो है सफलता उनको मिली, और अब जब राजद चाह रही है कि हम 50 सीट में उनको सिमटा दें, और कांग्रेस लगातार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है कि हम किसी तरीके से 70 से अधिक सीटें पालें, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो उस तरीके का नहीं है। तो कांग्रेस के लिए भी ये कहीं ना कहीं संकट का दौर है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स और वो घोषित नहीं करना चाह रहे हैं चेहरा, और इससे जो है गठबंधन को नुकसान होगा कि अगर जब तक आप पहले चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं घोषित करते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, और इंडी गठबंधन में तेजस्वी यादव से कोई बड़ा चेहरा है नहीं जिस पर जनता भरोसा करेगी, तो ये तो गठबंधन के लिए ही बहुत बड़ी, गठबंधन में तो ये तो तय है ही। देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है आरजेडी, इससे कहां कोई इनकार है, लेकिन सवाल है कि प्रेशर पॉलिटिक्स। और अब देखिए कांग्रेस तो अपना फिर से एक बार वजूद बनाने की जुगत में, राहुल गांधी का बिहार बार बार दौरा ये क्या साबित करता है? बिहार आने का मतलब है, और बार बार जिस तरह से राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से अपने एजेंडे को सेट कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस बिहार में एक बार फिर से अपना जो खोता हुआ जनाधार है उसको वापस पाना चाहती है। और उसी कड़ी में आप देखिए कि SC ST की बात जो है राहुल गांधी करते हैं, पूरे के पूरे देखिए कि जो चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या कार्य समिति या तमाम चीजों में जो है जो बदलाव किए गए हैं कांग्रेस में, बिहार में देखिए अध्यक्ष ही बदल दिए गए, राजेश राम को बना दिया गया, फिर कृष्णा अल्लावरू को वहां से प्रभारी बना दिया गया। तो ये बदलाव जब हुआ है तो उस बदलाव को ही अगर आप देखेंगे तो उसमें जातीय समीकरण का बहुत ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो जिला कमेटी बनी है उसमें भी जातीय समीकरण का बड़ा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा राहुल गांधी का जो बिहार दौरा हुआ है, आप उन भाषणों को देखेंगे तो उसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है कि देखिए हमारी कोशिश है कि अंतिम पायदान पर जो लोग हैं, अंतिम समाज में जो लोग हैं, ऐसा समाज जो हाशिए पर रहे, जिन्हें मौका नहीं मिला, और उसमें वो बीजेपी को भी आड़े लेते हुए राहुल गांधी कहते हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि देखिए ऐसे समाज के लोगों को वो नेतृत्व देंगे, यानी टिकट बंटवारे में ऐसे समाज के लोगों को जो है मौका मिलेगा। तो आप समझिए कि राहुल गांधी कांग्रेस का जो जनाधार जो खो गया बीते दिनों, उस जनाधार को वापस पाने की जुगत में राहुल गांधी तैयारी में है। लेकिन अब देखिए महागठबंधन की जो बैठक आज होनी है, इस बैठक में नीतीश आपको बता दें कि एक तरफ जहां तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने सीटों को लेकर के दावेदारी करेगी, ये पहले से तय है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यही है कि तमाम पार्टियां आज जो बैठक होगी उसमें अपने अपने सीटों पर दावेदारी करेगी। आरजेडी के साथ एक मुश्किल भी है और एक कन्फेस भी है। आरजेडी आज पूरी तरह से चाहेगी कि तेजस्वी के नाम पर चेहरे पर सहमति बने और सभी दल को साथ लेकर चलने की बात। और देखिए विकल्प ही नहीं है, लेकिन एक जो परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है कि कांग्रेस तो ठीक है, पहले से ही 70 सीट की बात तो हो ही रही थी, डिप्टी सीएम की भी बात अगर पहले से देखेंगे, डिप्टी सीएम की भी बात हो रही थी। मुकेश सहनी के भी देखिए वो गाहे बगाहे बात करते हैं, और उनके नेता जिस तरह से बात करते हैं, पॉलिटिक्स बिल्कुल। और देखिए मुकेश सहनी खुद नहीं बोलेंगे, नेता के द्वारा जो है ये बातें कहलवाई जाती है। और उसमें कई बार देखिए कि आप मंदिर में पूजा किया जा रहा है और वहां बताया जा रहा है कि नहीं सीएम जो है तेजस्वी यादव होंगे और डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी होंगे। तो ये देखिए ये प्रायोजित होता है, ऐसा नहीं कि कोई नेता और उसको फिर डिफेंड करेंगे नहीं, देखिए वो तो चाहते ही हमारे कार्यकर्ता है, वो तो चाहते ही हमें इस रूप में देखना। लेकिन ये सब बातें पॉलिटिक्स के हिस्से में ही है, ये तमाम बातें पॉलिटिक्स ही है, उसको तेजस्वी यादव भी समझते हैं, बिहार की जनता भी समझती है। और फिलहाल तेजस्वी यादव के सामने सातों दलों को एक साथ लेकर चलना, और दूसरी बात जो लालू प्रसाद यादव चाहते हैं या आरजेडी के जो कार्यकर्ता चाहते हैं कि तेजस्वी के नाम पर ताजपोशी हो, तेजस्वी की ताजपोशी हो 2025 में, इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाएं,
तेजस्वी का नाम सामने कैसे आए, ये एक चुनौती है। और आज की मीटिंग में देखिए, आज की जो बैठकें होगी तो सारी चीजें लगभग क्लियर हो जाएगी। जी, एक सवाल और, जिस तरीके से जो चिराग पासवान के चाचा हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस में थे, लास्ट में उनको जो है एनडीए ने कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से उनको एग्जिट करवाया गया। अब मजबूरी में वो इंडी ब्लॉक के साथ हैं, लालू यादव के साथ हैं, और जिस तरीके से उनकी जो है राजनीति जो बिहार में चल रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि उनको 4 से 5 सीटों पर ही जो है सिमटा कर रख दिया जाएगा इंडी ब्लॉक की तरफ से। तो क्या कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे सांसद थे, 5-6 इस तरीके से, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्री रहे। ठीक ठीक तो अब जो है उनकी स्थितियां कहीं ना कहीं खराब होती दिख रही हैं। नहीं देखिए, अब ये तो देखिए आपका जनाधार क्या है, उसके अकॉर्डिंग सारी बातें तय होती है। और ऐसा नहीं है, लालू प्रसाद यादव राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। तेजस्वी का भी एक अब लंबा अनुभव रहा, डिप्टी सीएम वो भी बने हैं, तो ऐसा नहीं है, चीजों को लोग समझते हैं। और फिलहाल पारस अभी जो है इन मुद्दों से दूर है, सीट शेयरिंग, तमाम बातें ठीक है। अगर साथ आना भी होगा तो वो कर लिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है एडजस्ट करने के लिए, ताकि साथ भी मिल जाए और जो है गठबंधन में जो है वो रहे भी, वोट बैंक भी और जनाधार भी मिल जाए। तो फिलहाल पारस को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं है। अभी सबसे बड़ी परेशानी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो सिट हो जाएगा। देखिए तेजस्वी और पारस बैठेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी उसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि पारस के पास अभी कोई विकल्प है भी नहीं, मजबूरी है, रहना है। तो इसलिए पारस के लिए बहुत ज्यादा, तेजस्वी के सामने बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। और पहले से वो पार्टी में रहे भी नहीं है, ठीक है, दलित वोट है, उसको तेजस्वी की कोशिश होगी कि वो पारस साथ में रहे। लेकिन तेजस्वी यादव के सामने देखिए बड़ी चुनौती है कांग्रेस, वाम दल, जो जिन्होंने 45 सीट देखिए कि जो है माले ने, दीपांकर भट्टाचार्य ने जो अभी सामने जो बातें रख दी, ये एक बड़ी चुनौती सामने आई है जो पहले नहीं थी, जो बातें छिपी हुई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बातें जो पर्दे के पीछे, मुकेश सहनी भी अब तमाम पार्टियों को देखने के बाद मुकेश सहनी की भी शुरू होंगे, और आज जब बैठक होगी तो मुकेश सहनी भी अपनी बात रखेंगे, इससे भी इनकार, ये भी खबर है कि मुकेश सहनी भी आज अपनी बात रखेंगे। तेजस्वी यादव पर निर्भर है आज तेजस्वी यादव कैसे तमाम पार्टियों को लेकर के और क्या कुछ कहते हैं। और तेजस्वी यादव जानते हैं ये तमाम जो पार्टियां हैं ये जाएगी भी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए अब उस तरह के सिचुएशन या उस तरह के ऑफर जो है कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी एनडीए की जो बातें हैं, एनडीए की जो बैठकें हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लगभग तय मानी जा रही है। इसलिए नए पार्टी का वहां जुड़ना जाना ये बहुत उसका, हालांकि राजनीति में कुछ भी जो है वो संभव है, संभावनाओं की राजनीति होती है। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात भी मानते हैं, और तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा देने के भी मूड में नहीं है। तो जिस तरीके से हमने चर्चा किया गठबंधन को लेकर, इंडी ब्लॉक को लेकर, बिहार के किस तरीके से राजनीतिक जो परिदृश्य चल रहा है उसमें किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, और राजद पर जिस तरीके से जो है उनके घटक जो 7 दल हैं उन पर पॉलिटिक्स, जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसको वो गेम खेल रही है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीट लेने में सक्सेसफुल रहे। कांग्रेस भी अपना प्रेशर बना रही है, और जो है उनके जो तेजस्वी यादव है उनके चेहरे पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। आगे हम आपको हम अपडेट करते रहेंगे, और किस तरीके से, चूंकि हालांकि चेहरा तो तेजस्वी यादव भी हैं, लेकिन अभी जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है उनके घटक दल का, इसलिए उनका चेहरा जो है सामने अभी तक प्रस्ताव और उसकी सहमति नहीं बनी है। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे इन जो भी पॉलिटिकल जो कॉरिडोर से जो खबर आएगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।